चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा एकेडमिक में कम पूछा जाता है, लेकिन अभी कुछ सैम्पल पेपर वगैरह में मैंने देखा तो बता देता हूँ मैं। क्या एक्चुअली एक सवाल पूछा है, उस सवाल मुझसे जो सवाल पूछा है उस सवाल को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें चाहिए। तो सवाल बाद में पढ़वाऊँगा, पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये कि सबसे पहले कि यदि दो चार्जेज हो, ओके, और उनके बीच की डिस्टेंस r हो, इस चार्ज की वैल्यू q1 हो, इस चार्ज की वैल्यू q2 हो, तो इनके बीच के जो फोर्स का हम फॉर्मूला लगाते हैं, और ये एयर है तो फोर्स इन एयर हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। वेरी सिंपल, सब जानते हैं, ये लगाते हैं। फिर एक दूसरी सिचुएशन आ जाती है, वो ये आ जाती है कि यदि यही दो चार्जेज हो, इनके बीच की डिस्टेंस वही हो, लेकिन इनके बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए, यूँ करके। अंतर समझना उस सिनारियो और इस सिनारियो में। Q1 Q2 के बीच में एयर है, अब Q1 Q2 के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है, तब हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, फोर्स इन मीडियम, कुछ लोग डायरेक्ट जानते हैं कि F नॉट अपॉन के हो जाता है, कुछ लोग डायरेक्ट जानते हैं। जो लोग डायरेक्ट नहीं जानते वो इस फॉर्मूले को ऐसे जानते होंगे कि बस 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन यूज करते हैं, लेकिन कब यूज करते हैं? जब Q1 Q2 के बीच में इतनी सी भी एयर ना हो, सिर्फ मीडियम और मीडियम हो। और एक इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के होता है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिख दो या एप्सिलॉन आर लिख दो, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से एप्सिलॉन कितना हो गया? के एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस फॉर्मूले को फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिख दूँ? एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लिख देते थे। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं जो सिचुएशन दे रहा हूँ वो आज पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने पहले नहीं पढ़ाई। वो देखिए तीसरी सिचुएशन, यदि यहाँ पर फिर से Q1 हो, फिर से Q2 हो, ओके, और इसमें ऐसे ही सिचुएशन दे दी जाए, टोटल डिस्टेंस तो आ रही है, टोटल डिस्टेंस तो आ रही है, लेकिन इसमें पार्शियली डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए ऐसे, यानी इसमें यहाँ से यहाँ तक प्योर एयर थी, इतना सा भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था। इसमें यहाँ से यहाँ तक प्योर मीडियम था, इतना सा भी एयर नहीं था। लेकिन अब इतने में एयर है, इतने में मीडियम है। अब फोर्स, ये जो भसड़ हुई है एफ भसड़, अब क्या होगी? ये जो भसड़ हो चुकी है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो वो सुनिए। हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन से निपटना है तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ना सीखिए। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया, Q1 Q2 अपॉन इन दोनों की दोस्ती करा के r√k स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़ना सीखिए, ठीक है। ऐसे समझिए। अब इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ना सीखिए कि यदि फुली डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो आप डिस्टेंस को r ना लिख के r√k लिखा करोगे। अब वो जो डिस्टेंस होगी उसे r ना लिख के r√k लिखेंगे। डिस्टेंस r होगी भी तो हम r√k लिखेंगे, डिस्टेंस r होगी भी तो हम r√k लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है हमको? यहाँ जो भसड़ हो चुकी है तो यहाँ फॉर्मूला हम लिखाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कुछ का स्क्वायर, ये लगाएंगे। और ये जो कुछ होगी, ये जो कुछ होगी वो पता है क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ये थिकनेस d दे रखी है हमको डाइलेक्ट्रिक की, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो r - d है, जितने तक एयर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो r - d यूज करेंगे, प्लस जिस डिस्टेंस तक हमारा डाइलेक्ट्रिक आ जाए उसे d ना यूज करके d√k लिखेंगे। जब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस r थी सेकंड वाले में, तो हमने r ना लिख के r√k लिखना सीखा। यहाँ से यहाँ तक एयर थी तो इसे r - d लिखेंगे, लेकिन इस डिस्टेंस को d ना लिख के d√k लिखेंगे। तो यानी अब इस एक्सप्रेशन में जो कुछ होगा वो ये यूज किया जाएगा, ये यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सवाल पढ़ लेते हैं जो मेरे पास आया है, उस सवाल को पढ़ लेते हैं। वो ये पूछा है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हिच हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K when two charges experience the same force as in air by the distance r। मतलब सॉल्यूशन सुनेंगे, वो ये कह रहा है कि यदि दो चार्जेस एयर में हैं,
इन एयर, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस r है और एयर है, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, तो इनके बीच का जो फोर्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो एयर में होगी। अब वो ये कह रहा है सेकंड सिचुएशन सिनारियो कि हम इनके बीच में ऐसी डाइलेक्ट्रिक क्या डाल दें, कुछ डाइलेक्ट्रिक डालना पड़ेगा इसमें, है ना, मतलब डाल रहा है वो कि हम डाइलेक्ट्रिक डाल दें, डाइलेक्ट्रिक डाल दें इनके बीच में और कि Q1 Q2 रहे, इनके बीच की डिस्टेंस, अब बताइए इनके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता क्या होगी। मान लो ये डिस्टेंस d है, मान लो डिस्टेंस क्या है, या इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस d है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस d है, ठीक है। तो अब इनके बीच का जो फॉर्मूला लगाएंगे, उसने डाइलेक्ट्रिक ठूसा है पूरे में, है ना, तो अब इनके बीच में फोर्स इन भसड़, ठीक है, हालांकि ये फुली मीडियम है, तो अब क्या फॉर्मूला यूज करोगे, वो यूज करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d√k का स्क्वायर, ये यूज करोगे। हालांकि ये सवाल सिंपल था, लेकिन इस सिंपल सवाल के बहाने मेरे को ये सिखाने को मिल गया। ये आपको कुछ और ऐसे सवाल मिले तो अब हो जाएंगे। ये तो सिंपल था कि उसने कहा कि दो के बीच में क्या डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, मतलब क्या थिकनेस लूं, ये d निकालना है इनको, जिससे कि हमारा फॉर्मूला d क्या डाल दूं, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी कर दूं, ठीक है, कि जिससे ये और ये फोर्स बराबर ही रहे, ये और ये फोर्स। तो बताना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो चाह रहा है एफ एयर और ये जो एफ एम है वो बराबर रहे। तो एफ एयर की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर लिखोगे, और एफ एम की जगह लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d√k का स्क्वायर लिखोगे। तो अब बताओ जो कट रहा है उसे काट दो, है ना, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो यहाँ से आपका जो r स्क्वायर आया वो आ रहा है d√k का स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर d√k, स्क्वायर से स्क्वायर मैनिपुलेट कर दो, कैंसिल कर दो, और आपका जो r आ रहा है वो आ रहा है d√k, यानी d कितना आ रहा है, r/√k। यदि k ना देखे एप्सिलॉन r दे रखा हो तो इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे। तो आपको ये डिस्टेंस एडजस्ट करनी पड़ेगी यदि ये डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, जिससे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्स सेम रहे, ठीक है। विनय ठीक है बेटा, तेरा ही क्वेश्चन था, बाय बेटा।